हेलो डियर बच्चों, वेलकम टू कैजी ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये आज लेक्चर नंबर 1 होगा। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड इस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करना चाहेंगे कि हाउ दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी हेल्पफुल इन फर्दर टॉपिक्स। इसका एडवांटेज क्या है, इस टॉपिक को अलग से क्यों पढ़ाया जाता है, और इसमें जैसे आपने देखा होगा हेडिंग में लिखा हुआ है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और बगल में थ्योरी ऑफ इक्वेशंस लिखा हुआ है, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। तो थोड़ा बहुत क्या है कि इसमें इक्वेशंस, जनरल इक्वेशंस वगैरह कैसे सॉल्व करते हैं, है ना, उसके ऊपर चर्चाएं होंगी, उसके रूट्स के ऊपर चर्चाएं होंगी, ग्राफिकल चर्चाएं होंगी, पॉलिनोमियल से एसोसिएटेड जो भी बातें हैं वो हम करने वाले हैं। तो ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो इसलिए और भी है कि हमें जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी इसका एप्लीकेशन दिखाई देगा। इवन क्वाड्रेटिक का एप्लीकेशन आपको कैलकुलस में भी दिखाई देता है। तो दैट्स व्हाई दिस टॉपिक बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द जेई पॉइंट ऑफ व्यू। इज दैट क्लियर? इस टॉपिक को पढ़ने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स अपना क्या क्या है, दैट बेसिक रिक्वायरमेंट्स इस टॉपिक का सबसे पहला रिक्वायरमेंट है कि इनइक्वलिटी आना चाहिए। तो इनइक्वलिटी के जो लेक्चर्स है आप जरूर देखें, इनइक्वलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर करें, तभी इस टॉपिक का हम मजा ले पाएंगे और अच्छे से हम क्वेश्चंस को कर पाएंगे। इज दैट क्लियर? फिर और भी जो इसमें थोड़ा बहुत आपको अगर जानकारी चाहिए, जैसे थोड़ा बहुत मिक्स टाइप के जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन मिलेंगे तो हल्का फुल्का लॉग से एसोसिएटेड, तो लॉग का भी लेक्चर थोड़ा बहुत आप देख लेंगे तो बेहतर होगा। बाकी ऐसा इस टॉपिक के अंदर और भी कई सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, है ना। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट उसका नेचर, रियल, इमेजिनरी, कई सारी चीज़ें करने वाले। उसका एप्लीकेशन क्या है, मेनली वी विल सी द एप्लीकेशन पार्ट पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है क्या। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल से स्टार्ट करेंगे, पॉलिनोमियल के डेफिनेशन से हम स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को। तो व्हाट इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल, सबसे पहले हमें ये जानना है, दिस इज पॉलिनोमियल, ठीक है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है पहले ये जानना होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल फंक्शन अगर बात करें बच्चों, तो एनी फंक्शन विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ, सपोज दैट पी एक्स से दिखा रहे हैं, विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ इस तरीके से ए एन एक्स की पावर एन, फिर ए एन माइनस ऑफ 1 एक्स की पावर एन माइनस ऑफ 1 प्लस ये ए एन माइनस ऑफ 2 इंटू एक्स की पावर एन माइनस ऑफ 2, और ऐसे ही करके चलता जाएगा और ये कहाँ तक जाएगा, ए नॉट तक जाएगा। इज दैट क्लियर? ए नॉट मतलब एक्स की पावर 0 तक जाएगा ये। तो ये पॉलिनोमियल एन से स्टार्ट होके, एन से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक गया, 0 तक गया। तो यहाँ पे अब ये पॉलिनोमियल सिर्फ इस फॉर्म में लिख देने से नहीं होता है, यहाँ पे जो पावर्स है और ये जो कोफिशिएंट्स हैं, तो पावर्स पे क्या कांस्टेंट होना चाहिए, कोफिशिएंट्स क्या होना चाहिए, ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एन बिलोंग्स टू क्या होगा, n बिलोंग्स टू द होल नंबर। होल नंबर को लिखना हो तो नेचुरल नंबर यूनियन 0 है कि नहीं, नेचुरल नंबर को 0 के साथ अगर इंक्लूड कर देंगे तो दिस इज द होल नंबर। होल नंबर होना चाहिए, पावर मस्ट बी ए होल नंबर, 0 1 2 3 इस टाइप से होना चाहिए। पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए, पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। एंड जो कोफिशिएंट्स है, कोफिशिएंट्स क्या क्या है, ए एन, फिर उसके बाद ए एन माइनस ऑफ 1, फिर ए एन माइनस ऑफ 2, अप टू ऐसे ही चलेगा कहाँ तक, ए नॉट तक। आर कोफिशिएंट्स है ना, आर कोफिशिएंट्स which may be real और imaginary, रियल होगा या इमेजिनरी होगा। मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को बिलोंग करेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर एक बहुत बड़ा सुपर सेट होता है ना, उसके अंदर ही रियल नंबर का सेट भी आ जाता है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं अदर लैंग्वेज में ये लिख सकते हैं कि दिस इज ए नॉट, ए वन, ए टू, ऐसे जितने कोफिशिएंट्स हैं, ऑल कोफिशिएंट्स बिलोंग टू द सी स्टैंड्स फॉर द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इज दैट क्लियर? तो ये है। लेकिन पावर जो है, पावर पे मुख्य रूप से हमें ध्यान देना है कि इसका पावर जो होता है, पावर ऑलवेज क्या होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे अब ये जो n है, अगर an का वैल्यू, इसमें एक छोटा सा बात और करेंगे कि इफ an is not equal to 0, then n is called degree of polynomial,
एन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पी एक्स। ठीक है, हर पोलिनोमियल का एक डिग्री होगा तो उसका डिग्री ये एन कहला जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे ये है कि ए एन जो हाईएस्ट डिग्री का लीडिंग कोफिशिएंट, एंड ए एन इज कॉल्ड द लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट का मतलब हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट इज कॉल्ड द लीडिंग कोफिशिएंट। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे नोट डाल के मैं लिख देता हूँ कि नोट डाल के ये सब छोटी छोटी बातें अभी टर्मिनोलॉजीज क्लियर करेंगे पहले हम। तो पहला चीज एन इज कॉल्ड व्हाट? एन इज कॉल्ड एन इज कॉल्ड डिग्री। चलो ठीक है, डिग्री ऑफ पी एक्स। ठीक है ना, इफ ए एन इज नॉट इक्वल टू 0। सही है। दूसरा चीज जो है, सेकेंड थिंग इज दैट, ए एन को क्या बोलते हैं? ए एन इज कॉल्ड लीडिंग कोफिशिएंट। ए एन इज कॉल्ड लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट, तो ए एन को हम बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। लीड कर रहा है ये, हाईएस्ट डिग्री को है। इसका देखेंगे व्हाई इट इज कॉल्ड लीडिंग कोफिशिएंट, क्योंकि इस पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। जब हम ग्राफ बनाना सीखेंगे तो सबसे पहले हमें ए पे ही ध्यान देना होता है कि नहीं? तो अब यहाँ पे जो कुछ स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल्स है, सम स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल्स, उसका फॉर्मेट क्या होगा, जनरल फॉर्मेट ये भी पता होना चाहिए। तो सम स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल्स, some standard polynomials some standard polynomials अगर बात करेंगे तो सम स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल्स क्या है? तो फर्स्ट थिंग इज दैट, जैसे अगर सबसे छोटे डिग्री से स्टार्ट करें तो सबसे छोटा डिग्री से दैट इज जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे? जीरो पॉलिनोमियल। तो जीरो पॉलिनोमियल पी एक्स का वैल्यू सिंपली जीरो होता है। इस केस में डिग्री डिफाइन होगा कि नहीं होगा? यही एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री डिफाइन नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ए एन इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो वो जो कंडीशन है ए एन इज नॉट इक्वल टू 0, इसका ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इज दैट क्लियर? तो दैट्स व्हाई इन दिस केस डिग्री इज नॉट डिफाइंड। इस केस में डिग्री इज नॉट डिफाइंड लिखेंगे हम, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट जो है दैट इज जीरो के बाद अगला लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब क्या हो जाएगा? तो लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो? मैक्सिमम डिग्री 1 हो। तो मैक्सिमम डिग्री 1 हो तो मतलब ये ax प्लस ऑफ b इस टाइप से अगर हो, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका डिग्री अगर देखें तो हाईएस्ट डिग्री कितना है? 1 है। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे भी अगर बात करें, अगर b का वैल्यू 0 हो जाए तो उसको बोलते हैं ऑड लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें भी अगर छोटा सा बात करें, इफ b इज इक्वल टू 0 देन px इक्वल टू ax इज कॉल्ड ऑड लीनियर पॉलिनोमियल। ऑड लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं इसको, ऑड लीनियर पॉलिनोमियल इसलिए क्योंकि ये ऑड फंक्शन होगा। अभी हम पढ़ेंगे फंक्शन के अंदर ऑड इवन फंक्शन क्या होता है, तो वहां से हमें चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। तो पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि जनरल फॉर्मेट लीनियर पॉलिनोमियल बोले तो इसमें दो अननोन है, एक डिग्री मतलब दो अननोन, यहाँ कॉन्स्टेंट्स a एंड b है कि नहीं? तब जाके वो फंक्शन यूनिकली डिटरमाइन होगा। नाउ नेक्स्ट थर्ड थिंग इज दैट, थर्ड में अगर बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक का मतलब ये हो जाएगा जिसका हाईएस्ट डिग्री कितना हो? 2 के बराबर हो, ax स्क्वायर प्लस ऑफ bx प्लस ऑफ c, है कि नहीं? और यहाँ पे a का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। दिस इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ax स्क्वायर प्लस ऑफ bx प्लस c इज नोन एज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हाउ टू डील विद दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कैसे हम डीलिंग करेंगे इससे, हमें ये चीज समझने की जरूरत है, आवश्यकता है कि नहीं? तो यहाँ पे जो लीडिंग कोफिशिएंट है, दैट लीडिंग कोफिशिएंट इज नॉट इक्वल टू 0। लीडिंग कोफिशिएंट अगर 0 हो जाएगा तो लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट्स व्हाई ऐसा बोलते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर देखें दैट इज थर्ड के बाद फोर्थ, दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल।
क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होगा। तो क्यूबिक पोलिनोमियल px इक्वल टू क्या हो जाएगा, ax क्यूब प्लस ऑफ bx स्क्वायर प्लस ऑफ cx प्लस ऑफ d होगा, है कि नहीं। अब यहाँ पे a का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, तो a का वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो इसको हम बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। जैसे डिग्री 3 है तो हाउ मेनी अननोन्स आर देयर, 4 अननोन्स आर देयर। जितना डिग्री होगा उससे एक अधिक अननोन होते हैं, है कि नहीं। अगर फिफ्थ अगर बात करें क्यूबिक के बाद, जैसे बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, है कि नहीं, बाई क्वाड्रेटिक। तो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मतलब डिग्री 4 हो जाएगा, है कि नहीं। तो 4 डिग्री का अगर 2 क्वाड्रेटिक का प्रोडक्ट, दैट इज ax की पावर 4 प्लस ऑफ bx क्यूब प्लस ऑफ cx स्क्वायर प्लस ऑफ dx प्लस ऑफ e होगा। इज दैट क्लियर। इसमें 5 अननोन दिखाई देने चाहिए, a b c d और e। इज दैट क्लियर। अब यहाँ पे भी a लीडिंग कोएफिशिएंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये एक बाई क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म हो गया। इन द सिमिलर मैनर अगर 5 डिग्री का पोलिनोमियल लिखना हो तो ऐसे स्टार्ट करके हम मैक्सिमम से स्टार्ट होंगे, जनरल फॉर्म अगर लिखना हो तो 0 तक जाएंगे। इज दैट क्लियर। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द पोलिनोमियल। तो ये पहले ये चीज लिखना आना चाहिए, ये सब चीजें है क्या ये पता होना चाहिए। जैसे कई जगह अगर हम आगे पढ़ेंगे तो वहां पे हमें ये चीज फील होगा, दिखाई देगा कि लिखा हुआ 0 पोलिनोमियल, रूट्स ऑफ पोलिनोमियल, ये सब चीजें, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, ये सब क्या होता है 9th में जो पढ़ते हैं, 9th 10th की क्लास में, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अभी अपने लिए इस क्लास में, इस लेवल पे आके। अभी हम देखेंगे इसका एप्लीकेशन क्या है, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम से सब जानने वाले हैं हम। इज दैट क्लियर। तो ये यहाँ तक क्लियर है क्या, इसमें कोई समस्या नहीं। अब यहाँ से जैसे अगर बात करें, कई जगह ऐसा लिख देते शॉर्टकट अगर हम बात करते हैं, जैसे कोई पोलिनोमियल लिखा है, आइडेंटिफाई करना हो कि सिंपल ये पोलिनोमियल फंक्शन है या नहीं। जैसे कुछ एग्जांपल्स में लिखता हूँ, जैसे fx इक्वल टू अगर ये लिखा है ये x प्लस ऑफ 1/x, क्या ये पोलिनोमियल है, नहीं है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि x का वैल्यू ये निगेटिव में आएगा। क्योंकि ये पावर, सबसे पहला काम हमें पावर्स ही देखना है कि पावर सारे नॉन निगेटिव इंटीजर्स है या नहीं है, तो इसलिए पोलिनोमियल नहीं है। अच्छा, सेकेंड थिंग अगर ये लिखें, जैसे fx इक्वल टू अगर लिखा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स प्लस 1 और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स प्लस ऑफ 1, इज दैट, ये भी एक पोलिनोमियल है क्या, नहीं, पोलिनोमियल नहीं है। दो पोलिनोमियल, न्यूमरेटर में अलग बात है कि पोलिनोमियल है, डिनोमिनेटर में अलग पोलिनोमियल है, लेकिन बट दिस इज नॉट ए पोलिनोमियल फंक्शन, ये भी एक पोलिनोमियल फंक्शन नहीं है। अच्छा, तीसरा सर ऐसा होगा क्या, जैसे fx इक्वल टू अगर लिखा हो x की पावर 3/2 प्लस ऑफ 5x प्लस ऑफ 6, इज दिस ए पोलिनोमियल, ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है क्या, तो ये पोलिनोमियल फंक्शन नहीं है कि नहीं। अगर थर्ड था ये। फोर्थ एग्जांपल अगर देखें, जैसे fx इक्वल टू ये है 5, fx इक्वल टू 5, हाँ fx इक्वल टू 5, ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है या नहीं, है, एक पोलिनोमियल है। दिस इज ए कांस्टेंट पोलिनोमियल है। इसके बगल में हम ऐसा 0 फील कर सकते, x की पावर 0, दिस इज कॉल्ड ए कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो ये अलग स्पेशल टाइप ऑफ पोलिनोमियल। और कांस्टेंट बोले तो दिस इज, याद रखिएगा आप लोग, कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है कि नहीं। कांस्टेंट पोलिनोमियल का मतलब क्या हो जाएगा, fx इक्वल टू k, ठीक है, एंड वेयर k इज नॉट इक्वल टू 0, k अगर 0 हो जाएगा तो क्या होगा, वो कांस्टेंट पोलिनोमियल नहीं, 0 पोलिनोमियल कहलाएगा। इज दैट क्लियर। मतलब कोई भी इनपुट डालेंगे तो वो हमेशा 0 ही देगा। 0 पोलिनोमियल का डिग्री डिफाइन नहीं होता, लेकिन कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री डिफाइन है। कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इज दैट क्लियर। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल के केस में एक बात और यहाँ पे हम लिखना चाहेंगे, डिग्री जो होगा, डिग्री क्या हो जाएगा इस केस में, 0 हो जाएगा, है कि नहीं। तो दिस इज द कांस्टेंट पोलिनोमियल इन विच द डिग्री इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर। कोई समस्या परेशानी नहीं है। तो नाउ अगर हम देखें नेक्स्ट अगर बातें करते हैं तो समझिएगा इस चीज को, कोशिश करिए समझने का। तो बहुत ही आसानी से हम इन चीजों को कर सकते हैं, ठीक है। ये सब बेसिक टर्मिनोलॉजीज एंड डेफिनेशंस थे, तो जो सब क्लियर होने चाहिए। और पोलिनोमियल से रिलेटेड और भी जैसे कई सारी बातें हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज द जीरो ऑफ पोलिनोमियल, या रूट ऑफ पोलिनोमियल, रूट बोल दे, रूट ऑफ पोलिनोमियल, एक ही बात है कि नहीं। पोलिनोमियल, ये दोनों ही एक ही बात है, अलग अलग बातें नहीं है। तो ये जीरो किसको बोलेंगे,
इफ एट x इक्वल टू अल्फा, ठीक है। अगर अल्फा पे वैल्यू क्या हो रहा है, p ऑफ अल्फा इक्वल टू 0, देन अल्फा इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल, या 0 या रूट ऑफ पॉलिनोमियल, एक ही बात है, 0 या रूट ऑफ पॉलिनोमियल, ये हम बोलते हैं, ठीक है। क्या कहने का मतलब, इस एक्सप्रेशन को अगर एक्सपेंड करके लिखेंगे तो जनरल फॉर्म में क्या दिखेगा, an अल्फा की पावर n, फिर an माइनस ऑफ 1 अल्फा की पावर n माइनस 1, फिर ये an माइनस ऑफ 2 अल्फा की पावर n माइनस ऑफ 2, ये इस प्रकार से चलता जाएगा, कहाँ तक जाएगा, दिस इज a नॉट इक्वल टू 0 जाएगा। मतलब पॉलिनोमियल का वैल्यू जिस x के लिए 0 होगा हम उसको रूट ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे या 0 ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे। इज दैट क्लियर? तो यहाँ से ये सब बातें क्लियर हो गई क्या कि रूट कहने का क्या मतलब है, 0 कहने का मतलब क्या है। अब इसी से एसोसिएटेड जो थ्योरम्स है, सबसे पहले सम थ्योरम्स रिलेटेड टू द पॉलिनोमियल हम वो डिस्कस करेंगे, है ना, सम थ्योरम्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो सम थ्योरम्स रिलेटेड टू पॉलिनोमियल, तो सम थ्योरम्स रिलेटेड टू पॉलिनोमियल। तो सबसे पहला थ्योरम हम डिस्कस करेंगे, दैट इज रिमाइंडर थ्योरम। फर्स्ट थ्योरम इज दैट रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है, एक्चुअली बेसिक थ्योरम होता है, उसी को एक्सटेंड कर दिया गया पॉलिनोमियल के ऊपर। क्या होता है, जैसे अगर हम बचपन में डिवीजन देखा होगा हम लोगों ने, जैसे अगर बात करें 4 से अगर हम डिवाइड करते हैं, चाहे 4 या कोई एक लार्जर नंबर ले ले, 7 से अगर हम डिवाइड करते हैं, लेट्स सपोज दैट 19 में डिवाइड करते हैं, तो 7 2 जा कितना होगा 14, दिस इज 5। तो ये हो गया, व्हाट इज 7 इज कॉल्ड, 7 किस क्या बोलते हैं 7 को, 7 डिवीजर। 19 इज कॉल्ड डिविडेंड, दिस इज कॉल्ड, व्हाट इज दिस कॉल्ड एंड व्हाट इज दिस कॉल्ड एंड व्हाट इज दिस कॉल्ड। तो इसको हम बोलते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं, दिस इज कॉल्ड द डिवीजर, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड, दिस इज डिविडेंड। और इसको क्या बोलते हैं, कोसेंट, है कि नहीं, कोसेंट। और इसको क्या बोलते हैं, दिस इज रिमाइंडर, दिस इज रिमाइंडर। सर ये क्यों लिख रहे हैं, तो बचपन में हम पढ़े थे, इसी को हम अप्लाई करेंगे, तब समझ में आएगा। तो एक्चुअली एक बेसिक रूल होल्ड करता है, दैट इज डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है, ठीक है, रिमाइंडर। तो ये तो बचपन का थ्योरम है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष, यही बचपन में हम लोग पढ़े थे हिंदी में, तो कोई बात नहीं है। डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, इज दैट क्लियर? तो रिमाइंडर थ्योरम में भी यही चीज होता है, जैसे अगर कोई पॉलिनोमियल px है, इफ दिस इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल, उसका जो अगर जिससे डिवीजन करे उसका डिग्री उससे कम होना चाहिए। इफ अगर हम बात करें, इफ डिग्री ऑफ qx इज लेस देन और इक्वल टू व्हाट, डिग्री ऑफ px, तो तभी हम डिवाइड कर पाएंगे, नहीं तो डिवाइड नहीं कर पाएंगे। Where px and qx are polynomials, px and qx are polynomials, px and qx क्या है, polynomials है। अब यहाँ से अगर देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, अब डिवाइड किस में हो रहा है, px फंक्शन में, किस से हो रहा है, qx से हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे px इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, व्हाट इज दिस, तो px इक्वल टू ये लिख सकते हैं, px इक्वल टू दिस इज qx से डिवाइड कर रहे थे, इज दैट क्लियर? और जब हम डिवाइड करेंगे इससे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ और भी आएगा, एक और फंक्शन आएगा, दैट इज उस फंक्शन को हम लेट सपोज दैट किसी अदर नाम से देते हैं, दैट इज लेट सपोज mx लिख देते हैं, mx, और प्लस इधर आएगा rx का फंक्शन आएगा, अगर एक वेरिएबल का फंक्शन ले लेते हैं, तो वेयर दिस px, qx and rx, px is what, this is dividend, and this is, ये क्या है, this is what, this is divisor, इसको बोलेंगे डिवीजर, सही है।
एंड दिस इज व्हाट, दिस इज रिमाइंडर। तो ये एक्लिप्स डिवीजन लेमा है, सिंपल सा है कि नहीं। किसी भी पॉलिनोमियल को अगर डिवाइड करेंगे तो इस फॉर्म में ये दिखेगा, mx इज समथिंग जो भी आएगा, है कि नहीं, कोसेंट है। अब इसमें से हम किसी को भी कोसेंट, किसी को भी ऐसा डिवीजर बना सकते हैं, वो अपने चॉइस के ऊपर है। तो दैट्स व्हाई दिस इज द कोसेंट। ठीक है, अब यहाँ पे समझने की बात है, ये जो रिमाइंडर होगा, इस रिमाइंडर का डिग्री क्या होगा। तो जैसे हम यहाँ पे कब तक डिवाइड करते हैं, तब तक डिवाइड करते हैं जब तक ये रिमाइंडर डिवाइड करने वाला जो नंबर है उससे छोटा ना हो जाए, है कि नहीं। क्योंकि रिमाइंडर का वैल्यू जब 7 से किसी नंबर में डिवाइड करेंगे तो क्या क्या मिल सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तक मिलेगा। तो सिमिलरली पॉलिनोमियल केस में क्या होता है बच्चों, कि तब तक डिवाइड करते हैं जब तक कि रिमाइंडर का डिग्री जो है, रिमाइंडर जो भी आएगा अपने पास, द डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन द डिग्री ऑफ द डिवीजर। डिग्री ऑफ डिवीजर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। इज दैट क्लियर। तो उससे इक्वल भी नहीं, उससे छोटा रहेगा। तो यहाँ पे एक नोट डाल के ये बात हम नोट करेंगे, डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ क्या हो जाएगा, डिवीजर, डिग्री ऑफ डिवीजर। तो ये तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि डिग्री उससे कम ना हो जाए। यही रूल तो फॉलो करते हैं बेसिकली, या कुछ और फॉलो करते हैं। एक डिवीजन करके हम दिखाते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएगी। तो इसका रिमाइंडर थ्योरम को अभी हम अप्लाई करने वाले, अप्लाई करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि एक्चुअली व्हाट वी आर गोइंग टू अचीव यूजिंग दिस काइंड ऑफ थिंग। तो हम अभी देखते हैं, लेट्स सपोज दैट कि एक पॉलिनोमियल है इस तरीके का, जैसे लिखा है कि 2x³ प्लस ऑफ 5x माइनस ऑफ 4। अब इस तरीके से नीचे में जो पॉलिनोमियल है x² माइनस ऑफ x प्लस 1 है। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो x² माइनस ऑफ x प्लस 1 और क्या हो जाएगा, दिस इज 2x³ प्लस ऑफ 5x माइनस ऑफ 4 हो जाएगा। अब डिवाइड करेंगे तो सबसे पहला काम, यहाँ पे क्यूब है तो ये क्या होगा, क्यूब बनाने के लिए x से हमें मल्टीप्लाई 2x से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो जाएगा कितना, 2x³ माइनस ऑफ दिस इज 2x² प्लस ऑफ दिस इज 2x। और दोनों को डिवाइड अगर माइनस करें तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये क्या होगा, दिस माइनस ऑफ दिस 7x² होगा, सही है। एंड 5x, अच्छा 7 नहीं 2x² क्योंकि ये तो x है, तो ये आ जाएगा दिस इज सिंपली 2x² एंड 5x माइनस ऑफ 2x कितना आएगा, दिस इज 3x आएगा, दिस इज 3x माइनस ऑफ 4 आएगा, सही बात है। अब यहाँ पे ये जो डिग्री है, इस क्वांटिटी का डिग्री कितना है, 2 है। और ये अगर प्लस ऑफ क्या करेंगे हम, डिग्री 2 है तो अभी भी क्या है, दोनों का डिग्री इक्वल है। तो दैट्स वाई फर्दर हम डिवाइड करेंगे तो प्लस 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या दिखेगा, ये 2x² माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ 2। अब दोनों को अगर माइनस कर ले तो जैसे हम माइनस करेंगे बच्चों तो हमें क्या दिखेगा, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 3x प्लस ऑफ 2x दैट इज 5x और माइनस ऑफ 4 माइनस ऑफ 2 व्हाट विल बी दिस, माइनस ऑफ 6। अब फर्दर डिवाइड नहीं होगा, कारण ये क्योंकि अब इसका जो यहाँ पे जो भी अवशेष बच रहा है इसका डिग्री इससे क्या है, कम हो चुका है। तो दैट्स वाई दिस इज ए रिमाइंडर, है ना। तो इसको हम कैसे करके लिख सकते हैं, जो भी कोसेंट आया, कोसेंट इज 2 टाइम्स ऑफ x प्लस ऑफ 1, सही है। प्लस जो रिमाइंडर आया है वो रिमाइंडर जाएगा ऊपर 5x माइनस ऑफ 6 और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं x² माइनस ऑफ x प्लस ऑफ 1। इज दैट क्लियर। अब इस टाइप का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो डिवीजन का कॉन्सेप्ट अभी हमने बताया है, ये कहाँ पे हेल्प करेगा, व्हेन वी विल स्टडी द इंटीग्रेशन। जब हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो वहां पे हमें ये सब चीजें हेल्प करेगा। जब डिग्री ऊपर वाले फंक्शन का ज्यादा हो, नीचे वाले का कम हो, तो इसका मतलब हमें डिवाइड करके ऐसे पीस बाय पीस ब्रेक कर लेना चाहिए, है कि नहीं। रैशनल फंक्शन, रैशनल में भी 2 टाइप के फंक्शन होते हैं, प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर। प्रॉपर रैशनल फंक्शन का मतलब यह है कि ऊपर वाले का डिग्री नीचे वाले के डिग्री की अपेक्षा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो ये ठीक ठाक फ्रैक्शन दिखाई देगा, मतलब ठीक ठाक रैशनल, कहने का मतलब ऐसे याद रखने के लिए तरीका है। तो दिस इज अ प्रॉपर, है कि नहीं। इम्प्रॉपर का मतलब ऊपर वाले का डिग्री ज्यादा है नीचे वाले से कम, ठीक है, तो नीचे वाले का कम। तो इस प्रकार से ये हमने कॉन्सेप्ट अभी देखा। तो किसी पॉलिनोमियल को अगर किसी से डिवाइड करेंगे
तो जिससे डिवीजर का जितना डिग्री होगा उससे कम डिग्री एक कम है कि नहीं, ज्यादा ऐसा एक कम या और भी कम भी हो सकता है, प्रॉपरली डिवाइड हो जाएगा तो इसका मतलब कोई रिमाइंडर बचेगा ही नहीं, जीरो आएगा। अगर प्रॉपरली डिवाइड नहीं होगा तो कुछ न कुछ अवशेष रहेगा ही रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट अभी हमने देखा। इज दैट क्लियर? कोई समस्या है, परेशानी है? नहीं है। तो अब हम जो देखने वाले हैं कि फैक्टर थ्योरम क्या कहने वाले थे, फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। तो एक बार हम फिर से लिख रहे हैं कि व्हाट इज द फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम है क्या एक्चुअली, यही है फैक्टर थ्योरम जो अभी डिस्कस कर रहे थे। इफ एनी पोलिनोमियल px is divided by x minus of alpha, if any polynomial px is divided by x minus of alpha, ठीक है, x minus alpha, then its remainder is given as r equal to p of alpha. This is r equal to p of alpha. रिमाइंडर जो होता है r equal to p of alpha इस तरीके से। तो ऐसा क्यों होता है, अल्फा पे क्यों निकल के आता है? लेट सपोज दैट ये px है पोलिनोमियल, px इक्वल टू x माइनस ऑफ अल्फा, इससे डिवाइड कर रहे हैं, समथिंग कुछ आएगा कोसेंट qx, और यहाँ पे अब जो रिमाइंडर है जिससे डिवाइड कर इसका डिग्री कितना है, 1 है, तो इसका मतलब रिमाइंडर एक कांस्टेंट ही आएगा, है कि नहीं, r आएगा समथिंग। अब यहाँ पे r का वैल्यू निकालने के लिए क्या कर देंगे, इसी एक्सप्रेशन में यही हमने किया है, यही डिविडेंड, दिस इज डिविडेंड, फंडामेंटल लॉ लगा है, डिविडेंड, दिस इज डिवीजर एंड दिस इज रिमाइंडर, है कि नहीं, रिमाइंडर, ये हमने लगाया है। अब ये एक आइडेंटिटी टाइप का एक्सप्रेशन है। अगर इसी में हम पुट x इक्वल टू अल्फा कर ले, इफ पुट x इक्वल टू अल्फा, तो व्हाट वी विल गेट, हमें क्या अचीव होगा, अचीव ये होगा p ऑफ अल्फा, ये तो क्या हो जाएगा बालकों, जीरो हो जाएगा, दिस इज अल्फा माइनस ऑफ अल्फा इंटू क्यू ऑफ x प्लस क्या होगा, r हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये तो जीरो में चला गया, दिस क्वांटिटी गोज टू जीरो एंड दिस रिमाइंडर r इक्वल टू क्या आ गया, p ऑफ अल्फा आ गया। तो इस तरीके से क्या है कि हम इसको अचीव कर सकते हैं। कोई अगर समस्या हो, परेशानी हो तो बताइए। रिमाइंडर विल बी p ऑफ अल्फा, है कि नहीं। तो लीनियर पॉलिनोमियल के केस में ये ध्यान रखना, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, दिस मस्ट बी ए लीनियर पॉलिनोमियल। ये लीनियर पॉलिनोमियल है तभी हमें ऐसा फील हो रहा है, नहीं तो अगर ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा बच्चों तो फिर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? कोई समस्या है, परेशानी है क्या? नहीं है। जैसे इस पे छोटा सा प्रॉब्लम कर लेते हैं, लल्लू छाप प्रॉब्लम क्या बन जाएगा। जैसे अगर एज फॉर एग्जांपल अगर बात करें, एज फॉर एग्जांपल कि इफ पोलिनोमियल px इक्वल टू दिस इज 2x की पावर 4 माइनस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस ऑफ 1 इज डिवाइडेड बाई x माइनस ऑफ 2, ठीक है। फाइंड रिमाइंडर क्या हो, ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। आप अटेम्प्ट करिए और अटेम्प्ट करिए, कोशिश करिए इसका आंसर देने का। क्या होगा आंसर, किस तरीके से, क्या कॉन्फ़िगरेशन है इस क्वेश्चन में, पहले उसको समझना जरूरी है अपने लिए। तो अगर x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो सिंपल ये लीनियर पॉलिनोमियल है, और रिमाइंडर थ्योरम अभी हमने देखा है, और ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन में काम करता है रिमाइंडर थ्योरम। तो इसीलिए x माइनस 2 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर मिलेगा वो रिमाइंडर क्या मिल जाएगा, हमें वो देखना है कि नहीं। रिमाइंडर क्या मिलेगा, रिमाइंडर r विल बी व्हाट, दिस इज p ऑफ 2 हो जाएगा, है कि नहीं। तो 2 टाइम्स 2 की पावर 4 माइनस 3 टाइम्स 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ 1, इज दैट क्लियर। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 16 माइनस 3 इंटू 4 प्लस ऑफ 1 होगा, ये हो जाएगा 32 माइनस ऑफ 12 प्लस ऑफ 1 हो जाएगा, है कि नहीं। 33, दिस विल बी 33, चाहे ये 32 माइनस ऑफ 11, कितना आगे घट गए, दोनों घटा लो, दिस विल बी 21 आ गया। इज दैट क्लियर? कोई समस्या है इसमें, कोई परेशानी की बात नहीं। तो इस प्रकार से क्या है बच्चों कि हम चीज़ों को डील कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। तो यही फायदा है थ्योरम्स को जानने का,
यही अपने पास एडवांटेज है कि नहीं। लेकिन अगर लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा तो फिर ये चीज़ें फेल हो जाएगी, ये काम नहीं कर पाएगा, है कि नहीं। तो अब जैसे इस पे क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ बच्चों, तो फिर हम इसके बाद नेक्स्ट जो देखने वाले हैं, नेक्स्ट रिमाइंडर थ्योरम के बाद जो नेक्स्ट थ्योरम है दैट इज फैक्टर थ्योरम। तो सबसे पहले एक फैक्टर थ्योरम देख लेते हैं, फिर हम और एप्लीकेशन देखेंगे, दैट इज फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या है पहले हम इसको समझते हैं। फैक्टर थ्योरम, तो फैक्टर थ्योरम है क्या बच्चों। फैक्टर थ्योरम पहले अगर समझने कष्ट करें, बहुत सिंपल है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम अगर डिस्कस किया जाए तो व्हाट इज फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम का मतलब क्या फील आ रहा है कि जैसे अगर x इक्वल टू अल्फा पे, इफ एट x इक्वल टू अल्फा, इसका स्टेटमेंट पहले लिख रहा हूं, इफ एट x इक्वल टू अल्फा, अगर पोलिनोमियल का वैल्यू p ऑफ अल्फा इक्वल टू 0, देन इसको आप उस तरफ ट्रांसफर कर लो, देन x माइनस ऑफ अल्फा इज द फैक्टर ऑफ फैक्टर ऑफ क्या हो जाएगा, कोई भी एक पोलिनोमियल है, दैट इज पोलिनोमियल px हो जाएगा, है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि पोलिनोमियल px को हम लिख सकते हैं, दिस इज x माइनस ऑफ 2 टाइम्स x माइनस ऑफ अल्फा टाइम्स q ऑफ x, एंड इससे क्या है, कंप्लीटली डिविजिबल है। कंप्लीटली डिविजिबल है तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0, तो है कि नहीं, क्योंकि उस पर 0 हो रहा था, तो इसलिए हम ऐसा लिख पाएंगे। अब ऐसा क्यों लिख पा रहे हैं, तो वही बेसिक प्रिंसिपल अगर लगाए तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है, बेसिक प्रिंसिपल ये है कि p ऑफ x इक्वल टू अगर x माइनस ऑफ अल्फा इंटू q ऑफ x, लेट सपोज दैट थोड़ी देर के रिमाइंडर आ गया r, है कि नहीं। और यहाँ पे एट x इक्वल टू अल्फा पे ये वैल्यू क्या हो रहा है, 0, तो एट x इक्वल टू अल्फा अगर रखते हैं तो ये p ऑफ अल्फा आएगा, p ऑफ अल्फा इक्वल टू दिस इज अल्फा माइनस ऑफ अल्फा इंटू q ऑफ अल्फा प्लस ऑफ r आएगा, है कि नहीं। अब ये 0 है कि नहीं, और ये गिवन है क्वेश्चन में कि p ऑफ अल्फा 0 हो रहा है, इसका मतलब रिमाइंडर r का वैल्यू क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। इस r का वैल्यू अगर उठा के हम यहाँ पे रख दें तो हमें ये पोलिनोमियल क्या दिखाई देगा, ये पोलिनोमियल px इक्वल टू x माइनस ऑफ अल्फा इंटू समथिंग qx दिखाई देगा। इज दैट क्लियर। कोई समस्या है क्या बच्चों, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से क्या है कि ये रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट आप याद रखेंगे, ये दिस इज रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम, ठीक है। दोनों ही बहुत ही ब्यूटीफुल थ्योरम है और काफ़ी इसका यूज है। तो हम आगे चल के देखने वाले इसका यूज क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है। तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस हम देखते हैं, करते हैं, कोशिश करते हैं करने का। इज दैट क्लियर, है कि नहीं। क्वेश्चन ये है कि इफ ए थर्ड डिग्री पोलिनोमियल, अगर कोई थर्ड डिग्री का पोलिनोमियल है, ठीक है, विथ लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, और बोला जा रहा है कि अब ये पोलिनोमियल डिवाइड हो रहा है, x माइनस 1 से डिवाइड करने पे कुछ रिमाइंडर आ रहा होगा, x माइनस 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कुछ आ रहा होगा, है कि नहीं। तो उस प्रकार से कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, मतलब क्वेश्चन में कुछ भी इन्फॉर्मेशन गिवन हो सकता है कि नहीं। तो अब इस इन्फॉर्मेशन का कैसे हमें यूज करना है, दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट फॉर अस, है कि नहीं। तो गिवन दैट given a third degree polynomial third degree polynomial with leading coefficient 1 and information is given like this, p of 1 equal to 1 है and this is p of 2 equal to 2 है, ठीक है। then find remainder after dividing px polynomial px by x minus of 1
x माइनस ऑफ 1 एंड x माइनस ऑफ 2। सही है। तो इस तरीके से क्या है कि हम चीज़ों को डील कर सकते हैं। क्या है इस क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन को रीड करिए, क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। एक ही क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन अलग अलग तरीके से एग्जामिनर आपके सामने रख सकता है, एंड यू विल हैव टू आइडेंटिफाई कि व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशंस आर बीइंग प्रेजेंटेड हियर, है कि नहीं। अगर हमें प्रेजेंट करेंगे तो किस तरीके से क्या इन्फॉर्मेशन और फिर हमें क्या करना चाहिए। देन फाइंड द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग px बाई दिस इज x माइनस ऑफ 1 इंटू दिस इज x माइनस ऑफ 2। तो ये है क्वेश्चन। अब इस प्रकार से क्या है कि क्वेश्चन क्या हो सकता है कि एग्जामिनर अलग अलग तरीके से एक ही इन्फॉर्मेशन को अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट कर सकता है। तो हमारे अंदर क्या है वो काबिलियत होनी चाहिए कि हम आइडेंटिफाई कर पाए उस इंफॉर्मेशन को और फिर हम अच्छे से उसको टैकल कर पाए, यूज कर पाए। दिस इज व्हाट द रियल मैथमेटिक्स डिमांड्स। नाउ सी हियर द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो इसका सॉल्यूशन अगर करेंगे बच्चों तो इसका सॉल्यूशन क्या दिखाई देगा, ये थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल है विथ लीडिंग कोएफिशिएंट 1। ठीक है। तो अब इसको कैसे डील करना है इस चीज को अभी हमें समझना पड़ेगा, है कि नहीं। और ये इंफॉर्मेशन वगैरह कुछ कुछ दिया है। तो अगर मान लेते हैं कोई पॉलिनोमियल px इक्वल टू अगर इस फॉर्म में है, दिस इज x माइनस ऑफ 1 इंटू दिस इज x माइनस ऑफ 2 समथिंग q ऑफ x, और रिमाइंडर समझने की बात है अब यहाँ पे कि जब हम इससे डिवाइड करेंगे x माइनस 1 और x माइनस 2 से तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा। तो क्वाड्रेटिक है तो रिमाइंडर का डिग्री कितना होगा, एक लीनियर पॉलिनोमियल आएगा। और लीनियर पॉलिनोमियल का जो जनरल एक्सप्रेशन होता है ax प्लस क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। इज दैट क्लियर, कोई समस्या है क्या। तो अब यहाँ पे हमें क्या है कि a का वैल्यू और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब ये एक आइडेंटिटी बन गया। अब अपने पास जो इंफॉर्मेशन है x इक्वल टू 1 पे p ऑफ 1 बराबर 1 है, x इक्वल टू 2 पे 2 है। कैन ऐसे भी इंफॉर्मेशन दे सकता था, द पॉलिनोमियल गिव्स रिमाइंडर 1 आफ्टर डिवाइडिंग by x minus 1 and polynomial gives remainder 2 after dividing by x minus of 2. Is that clear? So that's why this kind of information is very useful. तो इसलिए x equal to अगर 1 रखते हैं तो p of 1 equal to क्या मिलेगा, this is a plus of b, और इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा, p of 1 equal to 1 and p of 2 and x equal to 2 अगर होगा तो p of 2 equal to क्या हो जाएगा, this is 2a plus of b, दिस इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, है ये। तो अब ये दो इक्वेशन बन रहे हैं अपने पास, एक ये है और दूसरा ये है। अब इस दोनों के हेल्प से ये 1 है और ये है क्या है 2 है। दोनों के हेल्प से दोनों को अगर माइनस करेंगे, फर्स्ट माइनस ऑफ सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, दिस माइनस ऑफ a, b माइनस ऑफ b दैट इज 0 इक्वल टू 1 माइनस ऑफ 2 दैट इज माइनस 1। तो ये a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो a इक्वल टू 1 अब यहाँ पे अगर रख देते हैं तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 0, दैट्स वाई रिमाइंडर rx विल बी इक्वल टू व्हाट, तो ये x के इक्वल आ जाएगा। तो यही रिमाइंडर हो जाएगा, x हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये एक फायदा, ये एक एडवांटेज है अपने पास। इज दैट क्लियर, कोई समस्या है, परेशानी है, नहीं। तो इस प्रकार से क्या है कि क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। तो थोड़ा सा क्या है कि केयरफुल होके करते रहना है। नाउ नेक्स्ट हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम और आपके सामने हम लिख रहे हैं। जैसे एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, consider a 6 degree polynomial with leading coefficient equal to 1, and it is given that p of 1 equal to 1, p of 2 is equal to 2, p of 3 is equal to 3, p of 4 is equal to 4, p of 5 is equal to 5। ठीक है, इस तरीके से इंफॉर्मेशन गिवन है, एंड यू हैव टू फाइंड p of 6। p of 6 का वैल्यू क्या होगा, ये कैलकुलेट करना है। दिस इज द रियल प्रॉब्लम, दिस इज द क्वेश्चन एंड यू हैव टू अटेम्प्ट इट। एक 6 डिग्री का पॉलिनोमियल दे दिया गया है
और इंफॉर्मेशन अगर देखिए 6 डिग्री का अगर पॉलिनोमियल है तो एटलीस्ट हाउ मेनी इंफॉर्मेशन आर रिक्वायर्ड, देयर आर 7 इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, क्योंकि 6 कांस्टेंट, अभी एक 6 कांस्टेंट होंगे, 6 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो 7 कांस्टेंट होंगे, 7 कांस्टेंट्स है तो 7 कांस्टेंट्स है तो 7 इंफॉर्मेशन होना चाहिए क्वेश्चन में। एक इंफॉर्मेशन ये भी है कि लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंफॉर्मेशन, मतलब एक तो अननोन निकल के आ ही गया और बाकी 5 इंफॉर्मेशन एक ही है। एक और इंफॉर्मेशन होना चाहिए क्वेश्चन में, तो एक और इंफॉर्मेशन के लिए P ऑफ 6 का वैल्यू आपको 6 कर देते हैं एंड देन कैलकुलेट P ऑफ 7 निकालना है। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन को बेटर बना दिया। तो ये है फाइनल प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम का अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। ये हम क्या डिस्कस कर रहे थे उसको हम एक बार लिख के बताते हैं। क्या डिस्कशन हो रहा था? डिस्कशन ये हो रहा था कि अगर पॉलिनोमियल Px है विथ 6 डिग्री का अगर पॉलिनोमियल है तो ये क्या लिखेंगे जनरल फॉर्म, ए नॉट, दिस इज a6 x की पावर 6, a5 x की पावर 5, दिस इज a4 x की पावर 4 प्लस a3 x का क्या जाएगा क्यूब प्लस ऑफ a2 x स्क्वायर प्लस ऑफ a1 x प्लस ऑफ a0। इस तरीके से हो जाएगा, है कि नहीं? ये हो जाएगा। अब यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स है a0, a1, a2, a3, a4, a5, a6 हो जाएगा। ये कुल मिला के हाउ मेनी कॉन्स्टेंट्स हैं, कितने कॉन्स्टेंट्स हैं? 7 कॉन्स्टेंट है a0 से लेके a6 तक। अब ये जो 7 कॉन्स्टेंट्स हैं, इस 7 कॉन्स्टेंट्स का मतलब है कि पॉलिनोमियल यूनिकली तभी डिटरमाइन होगा जब इसमें हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो 7 इन्फॉर्मेशन होने चाहिए। तो ऑलरेडी लीडिंग कोएफिशिएंट बोल दिया गया दिस इज इक्वल टू 1, बाकी अदर इन्फॉर्मेशन एक ही है, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, 5, है कि नहीं? ये 6 इन्फॉर्मेशन। तो 6 इन्फॉर्मेशन से a0 से लेके a5 तक निकलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि सर हमें ये इक्वेशंस बना के सॉल्व करने पड़ेंगे। सॉल्व करके देखिए क्या दिमाग लगेगा। अब इतना लंबा प्रॉब्लम तो करने के लिए एग्जाम में तो नहीं देगा, कुछ ना कुछ इसमें ट्रिक इन्वॉल्व होगा। तो कुछ अच्छा सोचिए और फिर करने की कोशिश करिए, अपने आप आंसर आएगा। ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। दिस इज ऑब्जर्वेशनल काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज देयर, observational kind of problem is there. This is a simple and nothing is more here, तो that's why आप इसको ऑब्जर्व करिए और कोशिश करिए सॉल्व करने का। तो ठीक है बच्चों, आपने अटेम्प्ट किया होगा एंड लेट अस डू इट। तो देखते हैं अब यहाँ पे क्या है कि हम ऐसा पॉलिनोमियल एज्यूम कर रहे हैं जो सारे गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। तो अगर हम पॉलिनोमियल को ऐसा अगर लिख ले Px इक्वल टू क्या, ये x माइनस ऑफ 1 इंटू दिस इज x माइनस ऑफ 2 और ये x माइनस ऑफ 3, x माइनस ऑफ 4, ये x माइनस ऑफ 5 और ये x माइनस ऑफ 6 प्लस ऑफ x। सर ऐसा ही क्यों माना आपने? सपना है क्या आपको? नहीं, कंडीशन देखो 1 पे 1 मिलना चाहिए। तो 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4, 5 पे 5, 6 पे 6। तो सर मन में हमारे पास ये आया था कि 7 पे 7 हो जाएगा। नहीं, ये ऑप्शन दिया होगा और वो गलत ऑप्शन होगा। तो दैट्स वाई ये फैक्टर के फॉर्म में हमने सारे ले लिए हैं, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5 और x माइनस 6, इस प्रकार से हमने ले लिया। तो इससे इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि 1 पे ये तो 0 हो जाएगा सारा और ये वैल्यू 1 दे देगा। तो देखो पहला कंडीशन फुलफिल हो गया। सिमिलरली दूसरा फुलफिल हो जाएगा, 2 पे ये 0 हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 पे 0 हो जाएगा, 3 आ। तो इन द सिमिलर फैशन 6 पे ये 0 हो जाएगा और ये 6 मिलेगा। तो दैट्स वाई दिस P ऑफ 6 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 के इक्वल सेटिस्फाई हो रहा है। तो अब यहाँ से अब हमें जो फाइंड करना था P ऑफ 7, तो P ऑफ 7 निकालना है। तो 7 माइनस ऑफ 1 ये क्या हो जाएगा, 7 माइनस ऑफ 1, फिर ये हो जाएगा 7 माइनस 2, 7 माइनस ऑफ 3, फिर 7 माइनस ऑफ 4, 7 माइनस ऑफ 5, फिर क्या होगा 7 माइनस 6 प्लस ऑफ 7 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब ये 7 माइनस 6 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल प्लस ऑफ 7। तो 6 फैक्टोरियल कितना होता है, मतलब 1 से 6 तक का लगातार मल्टीप्लिकेशन था तो 6 फैक्टोरियल तो लिखना ही पड़ेगा। तो 6 फैक्टोरियल हम जानते हैं कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल 120, 6 फैक्टोरियल 720 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो 720 प्लस ऑफ 7, तो आंसर हो जाएगा 727। दिस विल बी द आंसर। इज दैट क्लियर? तो इस प्रकार से क्या है कि थोड़ा सा क्या होता है जेईई के क्वेश्चंस में और बाकी क्वेश्चंस में अंतर क्या हो जाता है, अंतर यही हो जाता है कि हमें
केयरफुल रहना होता है, चौकन्ना रहना होता है आईआईटी के क्वेश्चंस में, कि जो डेटा दिया गया है कुछ डेटा का ऑब्जर्वेशन हो रहा है, क्या उसमें गिवन है, फिर किस तरीके से हमें करना है कि नहीं, दिस बिकम्स इम्पोर्टेंट। डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन देखते ही अगर हम परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, तो वहाँ पे क्या है कि फिर आप नहीं कर पाओगे। करने के लिए माइंड को कूल रखना होता है, ठीक है नहीं हुआ कोई बात नहीं। और जब हम क्लास में रहते हैं, सीखते हैं, तो हमारा मेन पर्पस और मेन मोटिव ये होता है कि जो चीज़ हम नहीं जानते, जो कॉन्सेप्ट, मेन काम सीखना होता है अपना, और सीखने के लिए तो भाई पेशेंस रखना ही पड़ेगा। इज दैट क्लियर? कोई समस्या है? तो बच्चों आज के लेक्चर में क्या क्या हमने पढ़ा, पोलिनोमियल से एसोसिएटेड बातें चली है अभी, है कि नहीं, पोलिनोमियल का डेफिनेशन देखा, फिर उसके बाद जीरो पोलिनोमियल क्या होता है, रूट ऑफ पोलिनोमियल, ये सब डिस्कस किया। फिर दो इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस किया हमने। दो इंपॉर्टेंट थ्योरम में क्या क्या, पहला डिमेंडर थ्योरम, फिर उसके बाद क्या है फैक्टर थ्योरम, और फिर एप्लीकेशन, दोनों का एप्लीकेशन पे कुछ क्वेश्चंस, सिंपल क्वेश्चंस और कुछ अच्छे क्वेश्चंस हमने देखे। तो आपका मेन काम क्या होगा, नोट्स प्रॉपर बनाइए, और नोट्स में करवाए हुए सारे क्वेश्चन, क्लास लेक्चर में करवाए हुए सारे क्वेश्चन को एक बार दो बार जरूर करें, और फिर नेक्स्ट लेक्चर पे आगे प्रोसीड करेंगे। तो मेरे ख्याल से दैट विल बी मच बेनिफिशियल टू यू। इज दैट क्लियर? तो ठीक है बच्चों, गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ। We will meet in next lecture.